हेलो एवरीवन। सो आज के कॉन्सेप्ट वीडियो पे हम देखेंगे एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड इन अ ट्रायंगल। एंगल कब फॉर्म होता है? जब भी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो एंगल फॉर्म हो गया। ट्रायंगल में तीन साइड्स इंटरसेक्ट होती है, ए बी और बी सी इधर इंटरसेक्ट हो रही है तो इन्होंने भी एक एंगल फॉर्म बनाया। BC और AC भी एक्सटेंड हो रही थी तो इन्होंने भी एक एंगल बनाया, और BA और CA भी इंटरसेक्ट हो रही थी इसलिए इन्होंने भी एंगल बनाया। सो दिस आर द थ्री एंगल्स दैट आर फॉर्म इन अ ट्रायंगल। अब क्योंकि आपको पता है कि अगर हम पूरे गोल की बात करें तो 360 डिग्री होता है। सो पूरा गोल 360 है। अगर मैं इसको आधा और आधा कर लूं, सो दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो अ 180 डिग्री। तो अभी ये एंगल फॉर्म हुआ था। अगर मैं इसको धीरे 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 बढ़ा दूं, सो दिस इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। भी आपने देखा था ये 180 है। अब मैं इसको दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दूं, सो दिस इज अ 90 डिग्री एंड वी रिप्रेजेंट दिस एज 90 डिग्री। सो ये 90 पूरे की बात की जाए तो 180। So if the two lines intersect, the opposite angles are equal. अगर मैं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा दूं तो दो एंगल्स बनेंगे। So these two are called as vertically opposite angles and they are equal in measure. Similarly, ये दो भी vertically opposite है, so we'll say that QRS is also equal to PRT. Angle QRS is also equal to PRT. सो बेसिक एग्जांपल, अगर आपने कोई सीजर देखी होंगी तो देख रहे हो कि ये दो जो एंगल इधर फॉर्म हुए हैं दे आर इन इक्वल इन मेजर्स। नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो आप आपकी डेली लाइफ में देखते हो जहां पे एंगल्स इक्वल है। नाउ व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि 90 डिग्री है, तो कोई भी दो एंगल्स का सम अगर मिला के 90 डिग्री होता है, वी से दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल एंगल ABD प्लस एंगल DBC दोनों का सम कितना हो रहा है? 90 डिग्री। सो M प्लस N इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है, विल से दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड इफ दो एंगल्स का एडिशन इज 180 डिग्री, then we'll say that it is supplementary angle. So in this figure, PQR, this is your PQR plus RQS। RQS एक लाइन है, उस लाइन को अगर आप दूसरे लाइन से इंटरसेक्ट करा रहे हो तो जो पूरी प्लेन लाइन थी ये दो एंगल्स बना रही है एंड इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री, then we'll say that they are supplementary angles. So and if there are two parallel lines and these two parallel lines gets intersected by a third line, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या बनेगा। So we'll say that कि ये तो opposite angles थे, so they are in equal in nature, XX YY. Now if you take this Y as it is नीचे, ये जो Y है इसको अगर मैं नीचे लेकर आऊं तो भी इक्वली दिखेगा। So this is also your Y. Hope you can see this. This is also your Y. So X, Y, and again they are in equal. So if two parallel lines are intersected by a third line, alternate angles are equal. जब भी दो parallel lines दिखेंगी तो ये जो Z बन रहा है, this Z, ऐसा जब भी ऐसा Z बनेगा, so this two are called alternate angles and they are in equal measures. They are of equal measures. So ये जो एंगल थे दोनों, अभी भी अगर आप देख रहे होंगे फिगर में, तो इस फिगर में दोनों y डिग्रीज है और यहां पर अगर मैं दोनों को देखूं तो अल्टरनेट एंगल्स दे आर आल्सो y. So let's solve some example based on what we have learned till now. In this given figure, AB is equal to AD. This AB is equal to AD and AE is equal to EC. And we have to find all the remaining angles. Okay, so let's find in triangle ABD.
सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से ये 20 है। अब ये 20 है क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये हुए इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी इक्वल होने चाहिए। अगर दो साइड्स इक्वल है और इक्वल है तो वो जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रही है वो नहीं होंगे, जो दूसरे बचे हुए हैं दे आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल। अब अगर ये 20 है, पूरा एडिशन 180 था तो इसमें से 20 बचा 160, और अगर 160 बचा है तो दो एंगल्स का सम 160 है, यानी दोनों ही हमारे 80 डिग्री और 80 डिग्री होंगे। नाउ अभी अपन ने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये लाइन को अगर आप देखोगे तो इस दिस इज 80, दिस हैज टू बी रिमेनिंग 180 minus 80 which is going to be a 100 degree. So this is your 100 degree. Now similarly in triangle AEC हमारा आइसोस्केलस ट्रायंगल है क्योंकि AE और EC इक्वल है। और अभी बात की थी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? देखो दो लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स में नहीं गिना जाएगा, बचे हुए दो करस्पॉन्डिंग में गिने जाएंगे। सो इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस इज आल्सो अ 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज योर 30 एंड 30? 60। तो अगर मैं ट्रायंगल AEC देखूं, AEC इसमें से दो एंगल्स का एडिशन तो 60 आ चुका है, लेकिन अभी हमने सीखा था कि एडिशन 180 होना चाहिए। सो दिस इज योर 120 डिग्री। नाउ कैन आई अप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री का इधर? सो इफ दिस इज 120 में ऐसा क्या ऐड करूंगा कि 180 हो जाएगा? दिस इज योर 60 डिग्री। और अब क्या बचा था? ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE में से 100 और 60 तो आ चुके हैं, ये 160, सो बचा हुआ शुड बी 20 डिग्री। So this is how we solve a question based on angles. I'm going to take two more examples और फिर ऑलरेडी एक्सरसाइज 0 में आपके लिए मटेरियल में अपलोड किया हुआ है, तो ऐसे कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स आपको क्लास के पहले ही करके आने के हैं। Let's move to the next question. Now in this figure, in triangle ABD, AD, DC and AECE are equal. AD, DC and C are equal. Find all the remaining angles. अब यहां पर आप इस ट्रायंगल ABC को ध्यान से देख लो। ABC में B 75 डिग्री है और D यहां पर जब भी ऐसा स्क्वायर बना दिया जाए, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री। सो दिस इज 75, दिस इज 90। तो अगर मैं ट्रायंगल ABD पूरा देखूं तो एडिशन चाहिए था मुझे 180, उसमें से 90 प्लस 75 165 तो आ गया है। सो दिस इज योर 15 डिग्री। Now if this is 15 तो corresponding angles equal होते हैं, so this is also 15 डिग्री। Now what is 15 plus 15? अगर मैं ट्रायंगल ADC को देखूं तो 15 और 15 हो गया है 30, so बचा है 150 डिग्री। And if this is 150 degree, this has to be 30 degree. Now in triangle CDE, CDE की बात करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? ये वाला और एंगल डी और एंगल ई। सो इफ दिस इज 30, दिस इज आल्सो 30। सो 30 30 बन गया है 60, सो दिस हैज टू बी योर 120 डिग्री। एंड इफ दिस इज 120, 120 प्लस 15, 120 प्लस 15 is 135. If this is 135, this has to be 45 degree. And if this is 30, this has to be 150. So this diagram is not up to the scale, but I hope you have got the logic of forming and finding the angles. Let's take one more example and then we'll end this. So in the given figure, AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. Find all the remaining angles. अभी हमने देखा था कि अगर लाइंस पैरेलल है तो आपको अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिलेंगे, है ना। सो इफ दिस इज 60 डिग्री, है ना, तो ये जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा होगा इस लाइन को, दिस इज ऑल्सो हैज टू बी 60 डिग्री। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो इफ दिस इज 60 डिग्री, दिस होल इज ऑल्सो 60 डिग्री, आउट ऑफ विच ये 20 था, सो रिमेनिंग इज 40 डिग्री।
नाउ इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB ये 90 है, ये 40 है, 90 प्लस 40 हुआ 130, सो बचेगा 50 डिग्री क्योंकि एडिशन थी हमारी ट्रायंगल की 180 डिग्री। हाँ, इफ दिस इज 50 डिग्री एंड क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है पता नहीं क्योंकि लाइन पैरेलल है, सो दिस इज आल्सो इक्वल, सो 90 ये 50 था, सो रिमेनिंग इज 40 डिग्री। 60 का सप्लीमेंट्री एंगल 120। लेट्स क्रॉस चेक, तीनों का एडिशन हो रहा है क्या 180? यस, द एडिशन कमिंग आउट टू बी 180 डिग्री, दैट्स व्हाई वी हैव क्रॉस चेक एंड वी हैव फाइंड ऑल द एंगल्स इन दिस फिगर। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सरसाइज 0 ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। एक्सरसाइज 0 क्लास के पहले, जब आपका फर्स्ट क्लास होगा ज्योमेट्री का, उसके पहले इस टाइप के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस सॉल्व करके आने के हैं। ठीक है, आई एम डन, थैंक यू।